दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं और उन्हीं जगहों में से एक है एरिया 51। ये जगह हमेशा से ही चर्चा और विवादों का हिस्सा बनी रही है। आखिर वो क्या वजह है जो कि एरिया 51 को इतना खास और रहस्यमय बनाए हुए है? तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एरिया 51 अमेरिका के शहर लॉस वेगस से 130 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट साइड निवाड़ा में स्थित है। ये जगह इतनी रहस्यमय और टॉप सीक्रेट है कि ये जगह आपको गूगल मैप पर भी नहीं दिखाई देगी। इस जगह की कोई फोटो नहीं ले सकता और ना ही यहाँ पे ड्रोन कैमरास अलाउड है। इस जगह के ऊपर से कोई प्लेन तो छोड़ो, कोई सैटेलाइट तक गुजर नहीं सकती। एरिया 51 के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस जगह पर एक मिलिट्री कमांड बेस है और यहाँ पे नए वेपन्स और विमानों की टेस्टिंग की जाती है। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इतने सख्त नियम है कि आम इंसान तो छोड़ो, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो जगह एक मिलिट्री कमांड बेस कैसे हो सकती है? चलिए अब उन एविडेंस की बात करते हैं जो इस जगह को मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एलियंस का अड्डा बताते हैं। बात है 1947 की, जिस घटना के बाद एरिया 51 के सभी सीक्रेट्स और रहस्यों में से पर्दा उठ गया। इस घटना के बाद एरिया 51 सबकी नजरों में आ गया। दरअसल 1947 में न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके बाद 8 जुलाई 1947 में इस खबर को न्यूज़पेपर में छापा गया। इसके बाद से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि इस जगह से यूएफओ में से कुछ जिंदा और मुर्दा एलियंस बरामद हुए हैं और उन एलियंस पर एरिया 51 में टेस्टिंग की जाती है। पर इस घटना को अमेरिकी गवर्नमेंट ने एयर बैलून क्रैश कहकर दबा दिया। यूएफओ क्रैश के दौरान एलियंस की डेड बॉडी मिली थी। इस बात का शक हकीकत में तब बदल गया जब यूएफओ क्रैश के चारों ओर कई किलोमीटर के एरिया में गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर कई महीनों तक रिसर्च करते रहे। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ अगर एयर बैलून क्रैश हुआ होता तो इतनी रिसर्च क्यों? बॉब लिजार का ये दावा है कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है। बॉब का ये कहना है कि उन्होंने एरिया 51 में S4 डिपार्टमेंट में काम किया है। बॉब ने ये बताया कि वो S4 डिपार्टमेंट में वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करता था। फॉर एग्जाम्पल, बॉब ने ये बताया कि उन स्पेसक्राफ्ट में कुछ स्पेसक्राफ्ट ऐसे यूनिक एलिमेंट का यूज करते थे जो उन स्पेसक्राफ्ट को हवा में उड़ने में मदद करता था और उस एलिमेंट का नाम एलिमेंट 115 था। ये एलिमेंट 115 उन स्पेसक्राफ्ट में एंटी ग्रेविटी इफेक्ट प्रोड्यूस करता था जिससे वो स्पेसक्राफ्ट उड़ पाते थे। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब बॉब ने इस एलिमेंट के बारे में बताया, उस टाइम दुनिया में किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट 115 डिस्कवर ही नहीं हुआ था। और बॉब के बताने के ठीक 14 साल बाद यानी 2003 में एलिमेंट 115 जिसका नाम अननपेंटिनम रखा गया, बाद में इसकी खोज हुई। हैरान कर देने की बात तो ये है कि जिस एलिमेंट की खोज 2003 में हुई, उस एलिमेंट के बारे में बॉब लिजार ने 14 साल पहले ही कैसे बता दिया। और बॉब ने ये भी बताया कि जब वो एरिया 51 में काम करता था तब उसे वहाँ एक बात पता चली कि एलियन आज से नहीं बल्कि 10,000 सालों से पृथ्वी पर विजिट करते आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। बॉब के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच उसने अपने हाथों से की थी वो पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर से आया था और वो एलियंस 40 लाइट ईयर की दूरी मात्र 35 मिनट में पूरी कर लेते हैं। यानी कि उन्हें अपने प्लेनेट से पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगता था। 2004 में डैन बुरिश लोगों के सामने आए और वो भी एरिया 51 से जुड़ी डेंजरस बातों को बताए। डैन का ये कहना था कि वो एलियंस की बॉडी में से एलियन वायरसेस को निकालता था और उसने ये भी कहा कि उसने एक एलियन जिसका नाम था जेरो उससे कंप्यूटर लैंग्वेज में बात भी करी थी। बीबीसी कंपनी को कौन नहीं जानता। बीबीसी कंपनी भी एरिया 51 के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, तो इसलिए बीबीसी की एक टीम एरिया 51 में गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें वहां रोक दिया होगा और वापस भेज दिया होगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल पूरी बीबीसी टीम को अरेस्ट कर लिया गया और 3 घंटों तक घुटनों के बल बैठाकर रखा गया और उन्हें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का फाइन भी भरना पड़ा। और अगर एरिया 51 की बात की जाए तो कोई कुछ नहीं बता
चाहता, सिवाय इसके कि ये एक मिलिट्री बेस एरिया है। यहाँ वेपन टेस्ट किए जाते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों एरियाज हैं, किसी पर भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आप खुद ही देखो, एरिया 51 को लेकर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ कि कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, कोई प्लेन नहीं उड़ सकता, सैटेलाइट लाइव फोटो नहीं ले सकता, जनरल पब्लिक का उसके आसपास भी घूमना अलाउड नहीं है। और अगर कोई छुप छुपाकर एरिया 51 में जाने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही गोली मारने तक के ऑर्डर्स हैं। इस वीडियो में आप जो भी फोटोज और वीडियोस देख रहे हो वो एरिया 51 से 10 किलोमीटर दूर हाईटेक कैमरा की मदद से ली गई है। और एरिया 51 को लेकर एक फैक्ट ये भी है कि 2013 से पहले एरिया 51 को एक रियल जगह भी नहीं माना जाता था, जब तक कि खुद CIA ने एरिया 51 की रियलिटी को लेकर हाँ नहीं कहा और ये बात पब्लिक के सामने रखी कि इस जगह पर वेपन टेस्टिंग की जाती है। हाल ही की बात है, 2019 में कैलिफोर्निया के एक लड़के ने फेसबुक पे एक पोस्ट अपडेट करी जिसका नाम था दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस पोस्ट को 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन करा, जिसमें इस इंसान का कहना था कि हम सब एरिया 51 में जाएंगे और सभी रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि लोग सेम डेट को वहां पहुंच भी गए थे और एरिया 51 के अंदर जाने की जिद करने लगे, जिसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बाकियों को समझाकर वापस भेज दिया गया। इस एक्सीडेंट के बाद उस लड़के ने गवर्नमेंट के सामने ये कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और उसमें ये सब ज्यादा लाइक्स पाने के लिए किया। ये देखकर एक बात तो साफ है, लोग एरिया 51 के रहस्यों को जानने के लिए बेताब है, जो गवर्नमेंट लोगों से छुपाती आ रही है। इस बार अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार हिलरी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि अगर वो जीती है तो एरिया 51 के हर उस राज से पर्दा उठाएंगी जो गवर्नमेंट लोगों से छुपाती आ रही है। लेकिन अफसोस वो जीत नहीं पाई और फिर एरिया 51 एक राज बनकर रह गया। दोस्तों, आपको ये सब बातें जानकर क्या लगता है कि एरिया 51 केवल एक मिलिट्री बेस है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।